बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स के प्लेटफार्म से, जैसे कि पिछली वीडियो में ये ज़िक्र हुआ था कि जनाब हंटिंग का सीज़न जो है पैट्रिज का वो ख़त्म हो गया है और नेटर्स, पोचर्स और इलीगल जो सेल परचेज़ करने वाले हैं उनका सीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो हमने ये बार बार गुजारिश की थी डिपार्टमेंट से कि जनाब इनके ख़िलाफ़ जो है बड़े हैवी हैंड्स के साथ इनके ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। लेकिन एक तो एन टाइम पे डीजी साहब जो है वो चेंज हो गए, नए डीजी साहब आए तो हैं लेकिन अभी तक वो सीट पे नहीं हैं। अब यहाँ पे गुजारिश ये है कि समझ नहीं आती, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट था पंजाब का, इसको ना सिर्फ ये कि इनका यूनिफॉर्म चेंज किया गया, इनको वेपन्स दिए गए, इनकी जो ट्रेनिंग थी वो उसको अंदाज को बदला गया, इनको बाइक्स दी गई, इनको गाड़ियाँ दी गई, उसके लवाजमा सारे पूरे किए गए, इस उम्मीद के साथ कि ये वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड लाइफ रेंजर्स नाम इनका दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि ये अब काम भी वैसी ही फोर्स की तरह करेंगे जैसे दूसरी फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं। लेकिन नतीजा वही, ढाक के तीन पात, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड लाइफ रेंजर का नाम देने से सर मामलात बेहतर नहीं होंगे। मामलात बेहतर उस वक्त होंगे जब इनको टॉप टू बॉटम हर बंदा जो है ना वो डंडा पकड़ के इनसे कहेगा कि ये काम करो। मुझे नहीं ये समझ आती कि कोई भी हंटर पकड़ा जाता है उसके सर के ऊपर ये वो काला सा थैला चढ़ा देते हैं, उसको नीचे बिठाया होता है, बड़ी बेइज्जती करते हैं, ये शिकारी पकड़ लिया है। जिन लोगों को पकड़ने के लिए आपको सारे लवाजमात मुहैया किए गए हैं, आपको वेपन्स दिए गए हैं, आपको बाइक्स दी गई हैं, आपको ट्रेनिंग दी गई है, उनमें से तो कोई बंदा आप पकड़ते ही नहीं है। 24, 25, 26, 27 4 दिनों में 4 वीडियोस लगाई हैं। बाबा फरीद काला तीतर, वही बंदा जो लाहौर में बैठ के काम करता है, 4 दिनों में 4 वीडियोस उस बंदे ने अपलोड की हैं। सबसे पहली वीडियोस में 2 या 3 दिन के बच्चे हैं, छोटे छोटे, फीड खा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि वो बच्चे जो बंदा लेगा वो 10 में से 9 तो कन्फर्म मर जाएंगे ना, वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। उसके बाद उससे थोड़े बच्चे बड़े हैं, फिर उसके बाद नितरे हुए पट्ठे हैं, फिर कुछ और तरह के हैं, और वो धड़ल्ले के साथ बैठ के उसने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बिजनेस कर रहा है। गुजारिश ये है जनाब कि वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड लाइफ रेंजर का नाम देने से क्या ये सारे मामला जो हैं ये सेटल हो गए? 2-3 और लोग भी हैं जिनकी पोस्ट्स लगी हैं वहाँ पे कि जनाब ये तीतर अवेलेबल है, हमसे भी खरीद लें। और हर बंदा जो अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहा है वो सोशल मीडिया पे कर रहा है। अगर हंटर्स की लीगल हंट की तस्वीरें लगने से मामला ख़राब होते हैं, मैं एक लीगल हंटर हूँ, एथिकल हंटर हूँ, अगर मैंने 6 पैट्रिज एक हंट में हंट किए हैं और मैंने उसकी तस्वीर लगाई है तो अब उसके खिलाफ भी मुझे किसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि पड़ेगा, क्योंकि तस्वीर को सोशल मीडिया पे लगाना ही बाकायदा जुर्म करार दे दिया गया है, खा वो आपका लीगल हंट ही क्यों ना हो। तो सर यहाँ पे गुजारिश ये थी कि चलें हम तो लीगल हंट करते हैं, हम चाहते ही नहीं हैं कि हम अपनी तस्वीर लगाएं, लेकिन एक बंदा इलीगल सेल परचेज का काम करता है, नेटर से वो बच्चे लेता है, अंडे उठवाता है फील्ड से, उसके बाद उनको वो सारा जो उसका बिजनेस है उसका दारोमदार ही जनाब सोशल मीडिया के ऊपर है। तो भाईजान तब आपकी ये फोर्स जो है जिसको नाम नेहाद आपने फोर्स का नाम दिया हुआ है, ये कहाँ चली जाती है? पहली वीडियो लगने के बाद ही उस बंदे को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। अगर आप फोर्स का बात करते हैं, देखें कोई बंदा वेपन लेके कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है, पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उठा नहीं लेती। अगर पुलिस अपने बंदों को उठा लेती है, ट्रेस कर लेती है, तो जनाब आप क्यों नहीं ट्रेस कर सकते? कौन सी चीज़ है जो वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को इन इलीगल जो पोचर्स हैं, जो सेलर हैं, जो नेटर हैं, इनको उठाने से रोकती है? हम लोग अपना गला फाड़ फाड़ के तंग आ गए हैं। वो राजा गौहर साहब ने भी तो नेटवर्क पकड़ा है ना, थोड़ी सी उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, उन्होंने उसको सारे मामलात को सीधा किया, उन्होंने बंदा पकड़ लिया।
ये बंदा वही है जिसको पहले एक दफ़ा आपने चालान किया था और उसके बाद उसने बमांगे दोहल सीना तान के वहां पे वीडियोस बनाई थी कि मैं देखूंगा मुझे पकड़ता कौन है। यहां पर मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूं, ये जो हमारी सियाह तीतर एसोसिएशन वाले भाई हैं हमारे भाईजान, ये वो लोग हैं जो आपके लाइसेंस नहीं बनने दे रहे। जब तक इन लोगों की तरह की काली भेड़ें आप लोग अपनी सफ़ों से नहीं निकालेंगे तब तक आपकी सुनवाई नहीं होनी। ये बंदा वो है बाबा फरीद काला तीतर वाला, इसके पास 4 लाइसेंसेस थे जब इसको पकड़ा गया है। जो इसने अदालत में पेश किए वो चारों के चारों जाली साबित हुए, जो 2008 के बाद जाली बने हुए थे। 4 लाइसेंस है इसके पास और इसके खुद के पास एक भी तीतर नहीं है। ना ये कभी जिंदगी में किसी इसने टूर्नामेंट में तीतर लगाया है, ना ही ये बोलने वाले तीतर अपने पास रखता है। इसका सारा काम जो है वो सारे का सारा दारोमदार ही इसका जो है वो सेल और परचेज के ऊपर है। इसके लिंक्स बने हुए हैं, ये नेटर से तीतर खरीदता है और आगे पूरे पाकिस्तान में उसने बेहतरीन अंदाज में उसने लिखा हुआ है कि जी कार्गो पूरे पाकिस्तान है, जहां से मर्जी खरीदने हम आपको पहुंचाएंगे। तो जब एक बंदा खुद हर जगह पे तीतर पहुंचा रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट जो है वो मुंह में घुघनियां डाल के बैठा हुआ है। वैसे तो आपका हर बंदा जो है वो उसने टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, फेसबुक पे इस तरह एक्टिव है जैसे आपने अपने इलाके में जनाब इलीगल एक्टिविटी होने ही नहीं देनी बिल्कुल। और जहां पे सोशल मीडिया पे धड़ल्ले के साथ सेल परचेज हो रही है वहां पे आपकी आंखें बंद हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरह आप इन लोगों को कंट्रोल करेंगे। होना तो ये चाहिए कि जब इस तरह की कोई पोस्ट लगे, व्हाट्सएप पे लगे, टिकटॉक पे लगे, फेसबुक पे लगे, सोशल मीडिया पे कहीं भी लगे, उस पोस्ट लगने के 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदे को उठा लिया जाना चाहिए। और अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं लगने देंगे, इन लोगों का बिजनेस जो है वो धड़म से आके गिरेगा ज़मीन के ऊपर। क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है ना सेल परचेज का जो इलीगल हो रहा है वो सोशल मीडिया पे ही हो रहा है। और आप लोग सोशल मीडिया पे अपने अपने एक्शन दिखा रहे हैं। कोई बंदा पकड़ा जाए तो मुंह पे थैले, जनाब पकड़े ना इनको, करें असला सीधा इनके ऊपर, सामने खड़े हैं वो आपके सामने, पोस्टें लगाई हुई हैं उन्होंने, परिंदे रखे हुए हैं 50-50 60-60 बच्चे हैं और ये सिर्फ दिखाने के लिए हैं। उसके पास 5-5 700 बच्चा होता है और वो सारे के सारे जाते ही मर जाते हैं। हमें जनाब जिम्मेदार करार दे दिया जाता है, जी गन शूटर जो है उन्होंने ये कर दिया, गन शूटर जो है उन्होंने वो कर दिया। जो आपके सामने 9 महीने जिन्होंने ना बच्चा निकलने देना है, ना अंडा बचने देना है, ना बड़ा रहने देना है, उन लोगों को आप किसी का जिम्मेदार ठहराते ही नहीं है। देख लें ये बात अब यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी। जो ख्वाबे गफलत की नींद है ना उससे जागें, नींद से उठ जाएं आप। ये ना हो कि फिर हमें इसके लिए कोई और दर खटखटाना पड़े, क्योंकि वो दर अगर खटखटाया जाएगा ना तो फिर ना आप रहेंगे ना ही कोई और रहेगा। फिर कोई और ही लोग होंगे जो आके सारे को मैनेज भी करेंगे और इसको लुक आफ्टर भी करेंगे। इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करें और इनको अरेस्ट करें। अरेस्ट करके इनको भी वैसे ही जुर्माने करें जैसे गन शूटर को होते हैं, 5 लाख 4 लाख 6 लाख। इनको पता चले कि इन्होंने इलीगल एक्टिविटी की है और इनको जुर्माने हुए हैं। अगर आपके पास इसका हल नहीं है, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको इसका हल जो है वो ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।